हमारी बड़ी मुआवनत की है। अब नया मरहला शुरू हो रहा है इंतखाबात के, बल्दियाती इंतखाबात जो 31 साल के बाद हो रहे हैं। तो इसमें भी आपकी मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आप हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे जैसे पहले करते रहे। इससे पहले कि हम अगले इकदाम के बारे में बताएं कि आइंदा इकदाम क्या होंगे, जो काम हम कर चुके हैं उसके बारे में सब देंगे आपको ब्रीफिंग। थैंक यू। जैसा कि आप सब खेलों में बल्दियाती इलेक्शन इस साल 2022 में इनेकाद होगा उनका, और इसमें एक लंबी लिटिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 21/12/2021 को फैसला फरमाया था, जिसमें उन्होंने नए इंतखाबात को अगस्त से पहले उसके इनेकाद की जो हुकूमत फैसला किया था, उसके मुताबिक हमने इमीडिएटली जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतजाम शुरू कर दिए थे। इंतजाम हमारी टारगेट डेट जो थी वो 31 अगस्त से पहले 2022 उसी को हमने टारगेट किया था। उसमें कुछ मुश्किलात थी, अखबार में भी और बाकी मीडिया में भी कुछ ऐसी खदशात थे जी के गवर्नमेंट फंड्स के वजह से, लेकिन वो फंड्स हमारे रास्ते में कभी भी वो सरदरार नहीं रहे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और एक आईनी जिम्मेदारी थी और इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी से अहदा होना था। इसलिए हमने अपने मामला और अपने इंतजाम को भरपूर तरीके से जारी रखा। सबसे पहले मरहला था हल्का बंदियों का, उसके लिए अवलन 45 दिन दिए गए थे, लेकिन कानूनी जरूरत के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट को इस्तदा की गई और बिलाखिर हमें 90 दिन का टाइम मिला और हम इंतजामिया और जुडिशरी के जो अफसरान इसमें इन्वॉल्व रहे उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टारगेट डेट के अंदर हमें हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर दे दिया और हतमी तौर पर 17 मार्च 2022 को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके ऊपर जो एपेलेट अथॉरिटीज थी उन्होंने फैसला कर दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई अपील की ऊपर कोई गुंजाइश नहीं थी। चुनाचे जिन लोगों को बर्खास्त थी उसके सिलसिले में हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में कुछ पटिशंस दायर हुई हैं, जिनको समाप्त करके उनको भी डिस्पोज किया गया है और शायद 4 पटिशन अभी भी बाकी हैं जिन पर फैसला होना बाकी है। इसी के साथ ये हल्काबंदी की तकमील के साथ साथ एक मरहला था कि 2021 की इंतखाबी फहरिस्त जो है वो बड़े इंतखाबी हल्कों में जनरल इलेक्शन के हवाले से तरतीब दी गई थी, लेकिन चूंकि हल्काबंदियां वार्ड बंदी और ये बल्दियाती इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हल्काबंदियां हुई है, वार्ड बंदी हुई है, तो इसकी जरूरत थी कि उन फरिश्तों को अरेंज किया जाए। उसका काम भी हमने मुकम्मल करके उनको भी हमने फरिश्तों को हल्काबंदियों के मुताबिक जहाँ जहाँ वार्ड बंदी थी उसके मुताबिक लोगों के इंदराजात मुकम्मल किए गए हैं। तीसरा मरहला था कि जो लोग 2021 की फहरिस्त में रह गए थे, या तो उनकी उम्र कम थी या अदरवाइज रह गए थे, उनको भी मौका दिया गया कि ताकि कोई अहल वोटर जो है वो इंतखाबी अमल से बाहर न रहे। वो काम भी हमारा तकमील पजीर है और उसमें हमने अपनी फहरिस्त भी शाया हो चुकी है और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के पास चुका अख्तियार है कि वो शेड्यूल जारी होने से पहले कोई भी बंदा जिसका कोई नाम ना दर्ज हो या किसी दूसरी जगह नाम दर्ज हो, उसके लिए भी हमने डिप्टी कमिश्नर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर किया और वो लोगों से, क्योंकि हम ये चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन फार फ्लंग एरिया से लोग इलेक्शन कमीशन के पास मुजफ्फराबाद में तशरीफ लाए और वो अपने तौर पे जिले की सतह पर उनके मामला वहाँ पे उनकी जो दरखास्त है उनको डिस्पोज किया जाए। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। फोकल पर्सन लोगों से कंप्लेंट्स ले रहे हैं और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंह मेंबर साहब और मैं हम जाके जिला की सतह पर, डिवीजन की सतह पर उन एप्लीकेशन को नहीं समाप्त करके और उनको डिस्पोज करने रिसेंटली मैं खुद अभी बीरपुर जाके हमने वहां पे समाप्त की है और बाकी जिसमें इसी तरह हम जा रहे हैं जिस तरह इस तरह कंप्लेंट्स आएंगी। इसके अलावा अब जो पोलिंग स्कीम का मरहला हमारी पोलिंग स्कीम्स की जो पोलिंग स्कीम बन चुकी है और अभी एपेलेट अथॉरिटी के पास उनकी जिसको भी कोई इस बारे में शिकायत होगी तो एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा।
लेकिन इस वक्त तक जो पोलिंग स्टेशन की तादाद हमारे पास बन के आ चुकी है वो 5123 पोलिंग स्टेशन बन रहे हैं, और इसमें कमी पेशी हो सकती है इसलिए कि कैबिनेट या अपीलों का मरना अभी बाकी है और इसमें भी होगा। सॉरी, ये 5192 है जी, जबकि जनरल पोलिंग स्टेशन में जनरल इलेक्शन में हमारे पोलिंग स्टेशन जो है 5123 थे, और इस दफा अभी जो पोलिंग स्टेशन आ रहे हैं वो 5192 है, 92 है। तो ये पोलिंग स्कीम का काम भी मुकम्मल होने को है, और जहां तक अभी रिसेंटली आरओ की हद तक मुकम्मल होगी, ये जो 5192 मुकम्मल हो गया और कैबिनेट 30 के पास कोई छोटी मोटी चेंजेस होगी तो वो सामने आएगी। इसके बाद हमारा अब शेड्यूल आना बाकी है, चूंकि 15 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक 15 अक्टूबर 2022 से पहले इलेक्शन के इनकाद का फैसला हुआ है, और उसके सिलसिले में अगले चंद दिनों के अंदर कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल को अनाउंस करने जा रहा है। जहां तक तफसील है कि चूंकि ये सिस्टम ये कंफ्यूजन शायद है कि कौन सा सिस्टम है, जैसे बहुत दो दोस्तों से आपसे बात हो चुकी है, अखबारात में भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि 1990 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है जिसके तहत आखिरी इंतखाबात 1991 में हुए हैं, उन्हीं के मुताबिक वही सिस्टम अभी हमारे यहाँ जारी है। बाकी प्रोविंसेस के अंदर शायद कोई सिस्टम में तब्दीलियां नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई सिस्टम में तब्दीली नहीं है। 1991 में जो फाइनली जो आखिरी इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर यूनियन कौंसिल, जिला कौंसिल, टाउन कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ये तरकीबें थी उसका नजर था उसी को बरकरार रखा गया है, और वही जो है वही यही निजाम जो है इसके तहत इंतखाबात हो रहे हैं। जहां तक हल्काबंदी की तफसील है वो पहले से मेरे आपके पास आ भी चुकी है, तशहीर भी हो चुकी है, तो अगर आपको उसकी तफसील चाहिए वो भी हम आपको दे सकते हैं, या आपको हम सर्कुलेट भी कर रहे हैं आपकी कंजम्पशन के लिए। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मेंबर में यूनियन कौंसिल के मेंबरान की तादाद यूनियन कौंसिल 31 है और 217 उनके बनते हैं यूनियन कौंसिल के मेंबरान की तादाद, क्योंकि वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई नहीं है, और वहां पे म्युनिसिपल कमेटी 11 म्युनिसिपल कमेटीज हैं, 8 मेंबर में और 3 बरनाला में है। इसी तरह टाउन कमेटीज 5 है, समानी 2, बरनाला 3 है, और टोटल वार्ड्स की तादाद 233 बनती है। और जिला कौंसिल क्योंकि जितनी यूनियन कौंसिल है उतनी ही तादाद जिला कौंसिल के मेंबरान की है। मीरपुर की यूनियन कौंसिल की तादाद 202 है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो उसकी मेंबरान की तादाद 46 है। 31 म्युनिसिपल कमेटीज हैं, चकसवारी की 11 है, इस्लामगढ़ 14 और डडियाल 6। इस तरह टोटल वार्ड जो हमारे पास मीरपुर के 279 बनते हैं, और 27 मेंबरान जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के बनते हैं। ये आपको तहरीर दे रहे हैं, इसमें आप देख लेंगे और इसकी आप वो कर लेंगे। छोटी सी जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये मैट्रिक की जो अहलियत वाली बात है, ये मैट्रिक की अहलियत अभी भी है, और 25 साल मेंबर के लिए उम्र की गेद है कि 25 साल से अबव होगा तो उसके लिए वो अहलियत को इलेक्शन लड़ सकता है, और उसके लिए मैट्रिक पसंद होना और किसी भी बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई किसी जगह कन्वेक्टेड ना हो, और बाकी चीजें जो मेंबर असेंबली के लिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट कोई डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर इसके लिए यूनियन कौंसिल या बाकी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के लिए और लोकल कौंसिल के लिए पाबंदी है। एक चीज और जो आपके नोटिस में लानी है तो वो ये है कि जिला कौंसिल उम्मीदवारों के लिए ज़र जमानत जो उन्होंने जमा करानी है उसका नई नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके लिए यूनियन कौंसिल के मेंबर के लिए 5000 फीस है, टाउन कमेटी के मेंबर के लिए 8000 फीस है, और म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिला कौंसिल मेंबर के लिए 10,000 है। और इलेक्शन अखराजात जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके लिए यूनियन कौंसिल के उम्मीदवार के इलेक्शन अखराजात की हद जो मुकर्रर की गई है वो 1 लाख रुपया
और टाउन कमेटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमेटी जिला कौंसिल में जो इंतखाबात जो उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए 3 लाख की राहत मुकर्रर की गई है। तो ये आपकी कंजम्पशन के लिए। और एक बात जो आपसे पहले चीफ साहब ने भी आपसे अपना आपके शुक्रिया और आपकी अप्रिसिएशन की है, हमें हमारी अभी भी आपसे तवक्को है 31 सालों के बाद अभी जो यंग जनरेशन 31 साल या उससे भी 35 साल तक जो लोग हैं उनको इस निज़ाम का पता नहीं है और बिल्कुल इससे पूरी तरह जो है वो आगाही नहीं है। तो हम चाहेंगे, हमारी इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश होगी और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों की एजुकेशन, लोगों की आगाही के लिए आप अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और उस सिलसिले में जो डीजी IR हैं तो उनके साथ हमारा लहजा है, ये मीडिया पॉलिसी भी तरतीब दे रहे हैं और लोगों की एजुकेशन के लिए जो भी प्रोग्राम आपके प्रोसेस से, आपका इंस्ट्रूमेंट, आपके चैनल्स, आपके अदारों की जो हमें मामला चाहिए होगी वो थ्रू हम DGPR से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपसे बैठ के शामिल करके एक मीडिया पॉलिसी एजुकेशन लोगों के लिए और उनकी आगाही के लिए तैयार करें। इलेक्शन कमीशन हर तरह की सपोर्ट और हर तरह की मामलत और उसके लिए माली इमदाद करने के लिए तैयार है। लेकिन ये है कि वो एक ऑर्गेनाइज अंदाज से DGPR के थ्रू ही होगा। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया आपके लिए। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की एजुकेशन के लिए, क्योंकि महल्ले गली और ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों की एजुकेशन का मसला है और वो आपके चैनल, आपके कलम के जरिए ही मुमकिन है। और इसमें आपसे ये कौमी फरीजा समझ के आपसे ताउन की अपील है। थैंक यू। अब इस सिलसिले में कोई अगर आप अब पहले बताओ आइंदा क्या होगा। चीफ साहब फाजल दादुज़्मा के फैसला मर्रा 20/7/2022 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 15 अक्टूबर तक इलेक्शन कराने हैं। ये तभी मुमकिन है कि हम वस्त सब्र से इंतखाब का इंतखाब करें, क्योंकि पहले आम नुमाइंदे मुख्तलिफ होंगे, वो नोटिफाई होंगे, उनका हलफ होगा, फिर वो मुंतखब करेंगे ख्वातीन को, यूथ को, उसके वो नोटिफाई होंगे, उसके बाद तीसरा मरला है उनके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का इंतखाब। इस सब काम के लिए 1.5 से 2 माह का अरसा लाजमन दरकार होगा। इसलिए हमने हुकूमत रखा है कि वस्त सब्र में हम इलेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह करवाएंगे। लिखा हुआ है गवर्नमेंट को, तो हम चंद दिनों में उसका इलेक्शन का उसके ऐलान कर देंगे शेड्यूल। ये मिशन लिखा है गवर्नमेंट तय करके लिखा है कि भाई ये इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकते। नंबर 2, अब एक सवाल बड़ा है कि भाई इंतखाबात जमाती होंगे गैर जमाती होंगे। हमने कमीशन ने 14/1/2022 को लिखा था हुकूमत को, पूछा था उससे कि इंतखाबात जमाती के होंगे या गैर जमाती। हुकूमत ने 21/3/2022 को जवाब दिया कि जमाती महदूद कराए जाएंगे। और कमीशन की भी फिक्र यही है कि जमाती महदूद की बुनियाद पर इंतखाब होंगे तो करप्शन कम हो जाएगी इंशाल्लाह। लिहाजा कमीशन का फैसला यही है कि आइंदा इंतखाबात जमाती महदूद करोगे। नंबर 3, तीसरा पॉइंट था कि कमीशन ने लिखा था हुकूमत को पहले कि 3 मरलों में इंतखाब कराना है। कमीशन के जरिए यह था कि अमन अमान का मसला पैदा होगा। पाकिस्तान के हालात भी इतने अच्छे नहीं है, लिहाजा अगर हम अपने वसाइल से इंतखाबात करना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फाजिल दादुज़्मा ने कहा है कि एक ही दिन इंतखाब कराने, लिहाजा हुक्म तामील करते हुए इंशाल्लाह एक ही दिन इंतखाबात मतलब होंगे। अब मेंबरान जिला कौंसिल या जो भी मामला सवाल जवाब हमारे सीनियर मेंबर साहब हैं या आप गुजात करेंगे, क्योंकि मैं इस मामले में मुझे भी पता नहीं कि कानून के इलेक्शन हुए थे या नहीं हुए थे, ये बता सकते हैं। इसलिए जो सवाल जवाब करने आप चीफ साहब ये बताएं कि दोहरे वोट की क्या पोजीशन है। क्या दोहरा वोट, जिस तरह आम इंतखाबात में एक ही हल्के में दूसरी जगह वोट नहीं वोट कर सकते थे, पहले होता था उससे पहले। दूसरा ये बताएं कि एक वार्ड में अगर वोट एक वार्ड में दर्ज है तो दूसरी वार्ड से क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? दोहरे वोट वाली बात यह है कि अब कानून ये है कि जहाँ जिस जगह आपका मुस्तकिल पता दर्ज होगा वोट वहीं दे सकते हैं। दोहरा वोट नहीं हो सकता। ये तो वेरीफाई हो चुके, नादा वेरीफाई करके दोहरी एंट्रीज डिलीट कर दी। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक यूनियन काउंसिल में अगर मेरा नाम वार्ड अलफ में दर्ज है और मैं वार्ड बे से इलेक्शन लड़ सकता हूँ यूनियन काउंसिल के अंदर, लोकल काउंसिल जो है यूनियन काउंसिल,
उसी वार्ड में मेरा नाम दर्ज होने की शर्त नहीं है, उस यूनियन काउंसिल में है। जिला काउंसिल वाले भी जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल, ये नहीं हो सकता कि मेरा नाम यूनियन काउंसिल 76 मेल में आया तो मैं यूनियन काउंसिल मुजफ्फराबाद से इलेक्शन लड़ दूं, मैं जिला अपना लोकल इलेक्शन। लेकिन जिला काउंसिल का ये है कि मैं अगर मेरा नाम यहाँ पे दर्ज है तो मैं किसी दूसरी यूनियन काउंसिल से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। लेकिन यानी जिला काउंसिल का हल्का है पूरा जिला, यूनियन काउंसिल का हल्का है यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी का अपना हल्का है वो जो नोटिफाइड है, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसी तरह से नोटिफाइड है उनके हल्के। तो विद इन अपने हल्के के अंदर दर्ज, वार्ड के अंदर नहीं,